दोस्तों मैं हूँ फिलहाल मुंबई में और आज की जो यात्रा होने वाली है वो है 12188 CSMT मुंबई जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि 1000 किलोमीटर की जर्नी है। और CSMT से दोपहर 1 बजे चलती है और सुबह अगले दिन सुबह 6 बजे जबलपुर पहुँचती है। और हफ्ते में 3 दिन गाड़ी चलती है। और फिलहाल मैं हूँ CSMT रेलवे स्टेशन पे इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको इन 2019 इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इसको सम्मिलित किया गया भारत के कुछ रेलवे स्टेशंस में। और जो बात करते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस की, इसको 21 फरवरी 2009 में चलाया गया विक्टोरिया से जबलपुर के बीच। आपको एक बात बता दूं, जो CSMT है हमारा, इसको पहले VT नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो हमारी जो क्वीन विक्टोरिया थी, तो विक्टोरिया टर्मिनस नाम से जाना जाता था। इसके बाद CST हुआ और उसके बाद महाराज जोड़ा गया तो CSMT छत्रपति महाराज टर्मिनस। तो 1 बजे हम कूच करेंगे जबलपुर के लिए। और हफ्ते में 3 दिन गाड़ी चलती है। सारे कोचेस इसमें AC होते हैं। और हम 1 बजे मुंबई से निकलेंगे। अगले दिन सुबह 6 बजे हम जबलपुर पहुंचेंगे। नासिक मनमाड़ भुसावल के रास्ते में इटारसी पहुंचेंगे। भुसावल में डाइवर्सन हमें देखने मिलेगा, एक जाता है नागपुर के लिए रास्ता और अगला रास्ता जाता है इटारसी के लिए। और रात 2 बजे करीब हम इटारसी पहुंचेंगे और इटारसी में इसका रिवर्सल नहीं होता क्योंकि जबलपुर रूट पे हमें जाना होता है। तो जो स्टेशन है इसको 100 वर्ष हो चुके हैं। इस 2025 में इसने 100 वर्ष कंप्लीट किए हैं, क्योंकि 1925 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 1925 में 1925 में स्टेशन बना था और 2025 में इसने 100 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। 100 ईयर्स ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। दोस्तों जबलपुर से गरीब रथ आ चुकी है मुंबई। अब यहाँ पे वॉशिंग होने के बाद फिर जबलपुर जाने के लिए तैयार है। और जस्ट अभी 1 बजे आई है और जस्ट 1 बज के 30 मिनट पे जबलपुर निकल जाएगी। काफ़ी शानदार नज़ारा है, क्योंकि एक तरफ खड़ी है गरीब रथ और वहीं दूसरी तरफ खड़ी है नागपुर जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे है मुंबई गरीब रथ जबलपुर जाने के लिए, और वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे है नागपुर जाने के लिए वंदे भारत। दोनों जस्ट अभी आई हैं और वॉशिंग होने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए तैयार हैं। LHB कोचेस के साथ ये गरीब रथ चलने लगी है और 16 घंटे में पहुंचाती है जबलपुर। और काफ़ी अहम रोल प्ले करता है CSMT। काफ़ी मूवीज़ की आपने शूटिंग देखी होगी यहाँ पर। तो एक तरफ खड़ी है गरीब रथ और वहीं अगली तरफ खड़ी है नागपुर जाने के लिए वंदे भारत। और हम 1 बजे कूच कर रहे हैं जबलपुर के लिए। काफ़ी बढ़िया मौसम रहने वाला है, क्योंकि मानसून ऑल ओवर महाराष्ट्र आ चुका है और कतराज और कसारा के घाट से भी हमको देखने मिलेंगे। और यहाँ पे पुष्पुल इंजन के थ्रू हमारे घाट गरीब रथ को चढ़ाएगी। और 1 बजे CSMT से हम निकलेंगे। इसके बाद थाने के बाद कल्याण होते हुए हम सीधा रुकेंगे नासिक मनमाड़। और मनमाड़ से हमारा एक रूट डाइवर्सन होता है जो कि पुणे के लिए जाता है। उसके बाद भुसावल से हम इटारसी के लिए जाएंगे और वहाँ पे ओवरटेक भी देखने मिलता है ओवरनाइट और अमरावती एक्सप्रेस का इटारसी और नरसिंहपुर के बीच में। जबलपुर से आती है गरीब रथ मुंबई और डायरेक्ट यहाँ से हल्की से वॉश होके डायरेक्ट जबलपुर के लिए चली आती है। हालांकि इसके रैक्स शेयर तो नहीं होते हैं, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन चलती है। प्रॉपर वॉशिंग इसकी जबलपुर यार्ड में ही होती है। अभी इसका पानी भरेगा, उसके बाद इसका वॉशरूम को साफ़ होगा। मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ अंदर का, क्योंकि LHB कोचेस के साथ है तो काफ़ी अच्छे कोचेस भी हैं इसके। और जबलपुर की जो 3 महारानियाँ कहलाती हैं वो है गुणवान एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस और ओवरनाइट एक्सप्रेस। LHB कोचेस के साथ एक गरीब रथ जबलपुर जाने के लिए तैयार है। और दिन का सफ़र है तो मैं दिन को तो मैं कवर कर लूँगा, आपको भुसावल तक कसारे के घाट भी देखने मिल जाएंगे। और यार्ड में काफ़ी लोकोमोटिव खड़े हुए हैं। पुष्पुल LHB कोचेस के साथ एक गाड़ी चल रही है तो काफ़ी साफ़ सुथरी भी है। 2009 से चल रही है गरीब रथ 21 फरवरी से। काफ़ी लास्ट में है मेरा कोच और वंदे भारत भी नागपुर जाने के लिए तैयार है। बस कुछ ही देर में हमारी गरीब रथ डिपार्चर कर रही है, अभी ऑनबोर्ड हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। और वंदे भारत भी जाने के लिए तैयार है। और शाम तक तो मैं काफ़ी कवर करने की कोशिश करूँगा महाराष्ट्र को।
और इसके बाद हम भुसावल के बाद एमपी लगेंगे, खंडवा बुरहानपुर साइड। और कल सुबह हम जबलपुर पहुंचेंगे और कल रात को ही मैं रिटर्न हो रहा हूँ नागपुर। हमारी एम्बुलेंस एक्सप्रेस जो कि अमरावती एक्सप्रेस आती है, उसका भी काफ़ी जल्द ब्लॉग लेके आऊँगा मैं। और इसका रिव्यू करते हैं। कोचेस तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अंदर से भी बढ़िया है कोचेस। यहाँ से वॉश होकर चलती है गाड़ी तो नीट क्लीन तो रहता ही है। और यहाँ पे अगर हम CSMT का यार्ड देखें तो काफ़ी लोकोमोटिव्स ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि राजधानी पुष्कर होती है और कसारा के घाट से भी इनको चढ़ाना पड़ता है। काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है मुंबई में, लेकिन अच्छी बात यह है कि मानसून आ गया है। मानसून से आप नेचुरल ब्यूटी देख सकते हो, लेकिन आपकी ब्यूटी चली जाएगी, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है। मुंबई और पुणे में यही डिफरेंस है। मुंबई में यहाँ पर रहोगे तो आपको पसीना नहीं आएगा, सॉरी, मुंबई में यहाँ पर रहोगे तो पसीना आएगा, और पुणे में रहोगे तो पसीना नहीं आता, क्योंकि वो पहाड़ पे है। और यहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव्स भी खड़े हैं मेरे पीछे, जो कि कसारा और कोंकण घाट्स के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों, CSMT के चलने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ थाने, और इसके बाद हम कुछ कर रहे हैं कल्याण के लिए। दोस्तों, फाइनली हम लोग ने डिपार्चर कर लिया है CSMT से। एक बज के 30 मिनट पे डिपार्चर कर रहे हैं छत्रपति महाराज टर्मिनस से, और इसके बाद हम दादर, थाने और कल्याण होते हुए, हालांकि बहुत कम स्टॉपेज है यहाँ पे मुंबई में इसके, CSMT के बाद ये दादर, थाने, कल्याण ही रुकती है। इसके बाद सीधा नासिक, मनमाड़, जलगांव और फिर भुसावल के थ्रू खंडवा और बुरहानपुर होते हुए इटारसी पहुँचती है। वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया है। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 2019 में। और विक्टोरिया टर्मिनस से जाना जाने वाला स्टेशन CSMT के रूप में विख्यात है। यू टर्न देखने मिलता है हमको यहाँ पे कुर्ला स्टेशन के करीब। मुंबई की शान कही जाने वाली ये लोकल ट्रेन CSMT के लिए जा रही है। मटुंगा स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं, काफ़ी स्लो है अभी इसके बैंकर्स। और फिर दादर के बाद काफ़ी स्पीड में आते हैं, और कल्याण के बाद जो इसकी स्पीड है ना भाई, वो भुसावल तक, और भुसावल के बाद इटारसी, और इटारसी के बाद तो ताबड़तोड़ स्पीड रहती है जबलपुर तक। ये 12188 CSMT मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस है, जो कि हफ्ते में 3 दिन चलती है। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं दादर, और दादर और कल्याण से काफ़ी रस होता है गरीब रथ में। CSMT से तो काफ़ी कम ही लोग बैठे हैं।
पहुंच चुके हैं कल्याण, और कल्याण से पूरी पैक हो जाती है हमारी गरीब रथ जबलपुर के लिए, और यहाँ से पूरा रस चढ़ता है। तो हम आ चुके हैं कल्याण। यहाँ पे काफ़ी रस होता है क्योंकि मुंबई का सबसे आउटर स्टेशन कल्याण कहलाते हैं। जस्ट अभी आई हुई है छपरा एक्सप्रेस, जो कि जबलपुर से ही आती है पटना पे से। लोकमान्य तिलक जाने के लिए तैयार है, छपरा से आती है छपरा एक्सप्रेस। कोंकण रेलवेज का जो कसारा घाट है, वो इगतपुरी की जो पहले आता है, वहाँ भी हम निकल रहे हैं। जो हमारा बैंकर लोकोमोटिव है, वो कसारा घाट पे कुछ इसको पुल कर रहा है, और काफ़ी चढ़ाव पड़ता है यहाँ पे इगतपुरी तक। और जस्ट मेरे बाजू से जो हाईवे गया है वो है इंदौर धुले वाला, जो कि मुंबई को जोड़ता है, और ये मध्य प्रदेश और कोटा राजस्थान को जोड़ता है वाला हाईवे, जो कसारा घाट के बाजू में दिखता है। इंदौर जाता है, धुले के रास्ते होते हुए इंदौर जाते वाला हाईवे।
जबलपुरी कसारा के काफ़ी घाट्स देखे हमने, और दिन का ही सफ़र है तो काफ़ी घाट्स मैंने आपको कवर करवाए। और इगतपुरी के बाद हम पहुंच रहे हैं नासिक, और नासिक के बाद भुसावल मनमाड़ होते हुए हम पहुंचेंगे इटारसी। सुबह अपनी यात्रा को ख़त्म करेंगे जबलपुर। दोस्तों कसारा घाट से क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नासिक। इसके पास त्र्यंबकेश्वर है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, और इसके बाद हम पहुंच रहे हैं मनमाड़, और मनमाड़ के बाद भुसावल, उसके बाद हम इटारसी के लिए डाइवर्ट हो जाएंगे। एक नासिक की रोड है, यहाँ से कुछ ही दूर पर नासिक शहर है, पंचवटी भी यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा घूमने को है नासिक में, और कुंभ भी भरता है यहाँ पे नासिक में। दोस्तों मुंबई जबलपुर की यात्रा में हम पहुँच चुके हैं जलगांव, और शाम हो चुकी है, और मनमाड़ तो मैं कवर कर नहीं पाया, नींद लग गई थी। और इसके बाद हम भुसावल पहुंच रहे हैं। भुसावल में हमको रूट डाइवर्सन मिलेगा इटारसी की तरफ, और उसके बाद हम इटारसी होते हुए पहुंचेंगे सुबह 5:30 बजे जबलपुर। और जलगांव नासिक भुसावल साइड केले की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। अप्रॉक्स 40% यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नासिक और भुसावल से ही होते हैं केले के। और भुसावल इसके बाद काफ़ी बड़ा जंक्शन है, उसके बारे में आपको एक बात बता दूं कि एशिया में सेकंड नंबर का यार्ड है, सबसे बिगेस्ट यार्ड है यहाँ पे एशिया का। और महाराष्ट्र का सेकंड नंबर का सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है भुसावल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें भी है। और जंक्शन भी है, डाइवर्ट होता है नागपुर, मुंबई, पुणे और इटारसी के लिए। तो हम कुछ कर रहे हैं जबलपुर के लिए, और हम डिपार्चर कर रहे हैं जलगांव से। हमारे भुसावल जो कि एशिया का सेकंड नंबर का बिगेस्ट यार्ड है, और महाराष्ट्र का सेकंड नंबर का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, और केले के लिए काफ़ी फेमस है। और रूट डाइवर्सन भी होता है यहाँ से नागपुर इटारसी, बुरहानपुर वाला इटारसी के लिए रूट डाइवर्ट होता है। भुसावल जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सेकंड नंबर का जंक्शन है, और यहाँ के केले काफ़ी फेमस है, सेकंड नंबर का यार्ड है एशिया का सबसे बड़ा। और गरीब रथ हमारी ऑन बोर्ड हो रही है भुसावल में, और बिफोर टाइमिंग है हमारी गरीब रथ। और छपरा एक्सप्रेस भी आ चुकी है, पाटलिपुत्र भी आ चुकी है दानापुर से, और पंजाब मेल काफ़ी लेट चल रही है, वो भी जस्ट हमारे पीछे ही लगी हुई है। और एर्नाकुलम से आके हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी खड़ी है जस्ट हमारे बाजू में। और यहाँ पर नाम तो सिर्फ एक ही का है, CSMT जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस का। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भुसावल मुंबई जबलपुर की इस यात्रा में। रात करीब 8:30 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं भुसावल, और गरीब रथ हमारी ऑन टाइम चल रही है, जैसा कि इसका नाम है वैसे ये चल रही है। कसारे के काफ़ी शानदार हम लोग ने घाट्स देखे, और अभी भुसावल से हम लोग डाइवर्ट होंगे इटारसी की तरफ। एक रूट जाता है नागपुर की तरफ, और बुरहानपुर खंडवा होते होते हम लोग सुबह पहुंचेंगे 5:30 बजे जबलपुर। इटारसी में भी समथिंग आधे घंटे गाड़ी खड़ी रहती है, और इटारसी में काफ़ी अच्छा मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ में ही ओवरनाइट इंदौर से आती है, और वहीं हमारी एम्बुलेंस एक्सप्रेस अमरावती जबलपुर भी आती है। और इटारसी के बाद ताबड़तोड़ स्पीड हो जाती है हमारी गरीब रथ की जबलपुर तक। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन के लिए जाने के लिए तैयार है, जो बीना ललितपुर झांसी होते हुए जाती है। और वहीं हमारे LHB कोचेस के साथ चल रही है गरीब रथ एक्सप्रेस। दोस्तों हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं भुसावल से, और बाजू से जो ट्रेन आ रही है वो नागपुर लाइन से आती है, और यहाँ से डाइवर्ट होती है नागपुर इटारसी और मुंबई के लिए।
और गरीब रथ हमारी ऑन टाइम यहाँ से निकल रही है। सररंगाची पुणे हम सफ़र आ चुकी है और जस्ट हमारे पीछे लगी है जनता एक्सप्रेस। और जो इसके पहले वाला ब्लॉक था वो हमने महाराष्ट्र एक्सप्रेस में कंप्लीट किया था, जिसमें नागपुर से पुणे के बीच आए थे। और मेरे सामने अमरावती से चल के पुणे को जाने वाली ट्रेन आ रही है। अमरावती पुणे एक्सप्रेस आ रही है नागपुर लाइन से, और हम डाइवर्ट हो रहे हैं इटारसी के लिए। तो रात के 1:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं इटारसी। और यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है मध्य प्रदेश में इटारसी, क्योंकि यहाँ से भोपाल, नागपुर, मुंबई और जबलपुर के लिए रूट डाइवर्ट होते हैं इटारसी से। और अभी हम जबलपुर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। और साथ में बाजू वाले प्लेटफॉर्म पे हमारी ओवरनाइट भी है, इंदौर से आके जबलपुर के लिए जाने के लिए तैयार है। जस्ट अभी नर्मदा एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ और अमरावती जबलपुर भी आई है। ये तीनों ट्रेनें साथ में जबलपुर जाती हैं। जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, नागपुर अमरावती एक्सप्रेस और इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस। और ये थी हमारी यात्रा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए अगर आप ने CSMT से जबलपुर के बीच गरीब रथ में ट्रैवल किया हो। और मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में एक नई यात्रा के साथ। जय हिंद दोस्तों। इस मुंबई जबलपुर की यात्रा में 12188 में मुंबई गरीब रथ जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस में, तो इसको मैं नरसिंहपुर में ही ख़त्म कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ से 100 किलोमीटर है जबलपुर, आगे जाती है गरीब रथ। कुछ कारणवश मैं नरसिंहपुर में ही इसको दी एंड कर रहा हूँ इस यात्रा को। और नरसिंहपुर में सुबह काफ़ी अच्छा मंजर रहता है, क्योंकि इटारसी में ओवरनाइट एक्सप्रेस, अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस और गरीब रथ साथ में ही आती हैं। और 5-10 किलोमीटर के अंदर से ही जबलपुर तक जाती हैं वो। और रात में भुसावल में मेरी नींद लग गई। इटारसी भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की आपको कवर कराने के लिए। और फिर अभी उठाऊँ नरसिंहपुर में। और 5:15 साढ़े 5 पर गरीब रथ पहुँच जाती है जबलपुर। 5:45 पे पहुँच जाती है ओवरनाइट, और 6 बजे पहुँच जाती है आपकी नागपुर अमरावती। तो ये तीनों गाड़ी LHB कोचेस के साथ जबलपुर जाती हैं। तो नरसिंहपुर इटारसी वालों के लिए काफ़ी अच्छा साधन है जबलपुर जाने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई यात्रा के साथ। जय हिंद। भुसावल में आपको कवर करवाया, उसके बाद मेरी नींद लग गई। और फिर इटारसी में भी थोड़ा बहुत कवर करवाया। और काफ़ी अच्छा मंजर रहता है इटारसी और जबलपुर के बीच में, क्योंकि 3 LHB कोचेस के साथ जबलपुर तक की जाने वाली ट्रेनें साथ में आती हैं। आपकी गरीब रथ आती है पहले इटारसी से, फिर ओवरनाइट आती है, और जैसे उसके पीछे नागपुर जबलपुर आती है। और 10 से 15 किलोमीटर के ही डिफरेंस में तीनों गाड़ियाँ चलती हैं जबलपुर तक के लिए। तो यहाँ पे गरीब रथ नरसिंहपुर से जबलपुर ही रुकती है। हालांकि ओवरनाइट का भी स्टॉपेज नहीं है श्रीधाम, और अमरावती का स्टॉपेज है। एक्चुअली होता क्या है, इटारसी से गरीब रथ पहले निकलती है, उसके बाद अमरावती नागपुर पहले निकलती है, फिर ओवरनाइट निकलती है। लेकिन सालेचौक और बनखेड़ी के करीब एक ओवरटेक देखने को मिलता है, जिसमें ओवरनाइट अमरावती जबलपुर को क्रॉस कर देती है। और दोस्तों एक रात में हमको ओवरटेक देखने मिला मुंबई राजधानी का, जो कि खंडवा के बुरहानपुर के 10 किलोमीटर पहले देखने मिला। गरीब रथ खड़ी थी, मैंने बोला क्यों खड़ी है, कुछ भैर भी नहीं है, लाइन खाली भी है। लेकिन जो मुंबई राजधानी थी, निजामुद्दीन मुंबई राजधानी, तो उसका एक ओवरटेक देखने को मिला। जो गाड़ी 22221 चलती है, शाम को 4 बजे CSMT से निकलती है, और अगले दिन सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचती है। और वहीं हमारी गरीब रथ 1:30 बजे निकली थी CSMT से, और उसके 4 घंटे बाद निकलती है मुंबई राजधानी, और हमको ओवरटेक करती है बुरहानपुर में। आप अपना और एक नई यात्रा के साथ मिलते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों।